नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दिल्ली में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन आज तड़के जो नजारा देखने को मिला उससे सियासी पारा हाई हो गया। सोचिए, ईडी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर पर ममता बनर्जी ने टीएमसी सांसदों की ब्रिगेड उतार दी। इस दौरान टीएमसी सांसदों ने मोदी शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पोस्टर दिखाए। उन सांसदों ने ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया जिसे देखकर शाह की पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और फिर वही हुआ जो पुलिस हर बार करती है। विपक्षी सांसदों को घसीटकर पुलिस ले गई और वैन में डालकर रवाना हो गई। ना महिला सांसदों की इज्जत की फिक्र की गई और ना बुजुर्ग सांसदों का कोई लिहाज। लेकिन फिर इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो गई कि मोदी शाह का अगर कोई डटकर सामना कर सकता है तो वो है ममता बनर्जी। तो कैसे अमित शाह की ईडी वाली चाल ममता के सामने उल्टी पड़ गई और अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे टीएमसी सांसदों ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ हुआ उसके बाहर, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो कोलकाता में ईडी की रेड के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ये पहला मौका था जब किसी विपक्षी दल ने अमित शाह के दफ्तर को घेरने की कोशिश की हो। टीएमसी सांसदों ने न सिर्फ दफ्तर के गेट पर कब्जा जमाया बल्कि वहां जमकर नारेबाजी भी करते रहे। इस मौके पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद भी मौके पर मौजूद थे, जिनके हाथों में एक पोस्टर था जिस पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था, बंगाल मोदी शाह की गंदी चालों को खारिज करता है। इसके बाद कीर्ति आजाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है, बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। अलोकतांत्रिक तरीके से प्रयास कर रही है बीजेपी। तो अब देखिए, जैसे जैसे टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन तेज हो रहा था, पुलिस की सांसें फूल रही थी। तभी अचानक से कहीं से कोई आदेश आया और पुलिस टीएमसी सांसदों को जबरन वहां से हटाने लगती है। पुलिस टीएमसी सांसदों को हिरासत में लेने के लिए उन्हें जबरन पकड़ती है, सड़कों पर घसीटती है, चारों तरफ से पकड़ ले जाने लगती है। इस दौरान ना महुआ मोइत्रा के महिला होने का ध्यान रखा जाता है और ना ही डेरेक ओब्रायन की उम्र का लिहाज। लेकिन ममता के जाबाज सांसद इस वक्त पर भी हिम्मत नहीं हारते और बीजेपी को हराने की कसम खाते हैं। जो भी करते हैं इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी करेंगे तो पिंच हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य दिल्ली पुलिस What are we doing? Look at this. You're seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Shut! Governor! Governor! No! Don't mention. ये मत करो। ये देखो क्या हो रहा है। अमित शाह, शर्म करो। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस टीएमसी सांसदों को जबरन पकड़कर गाड़ियों में बैठा रही है। इसी दौरान सांसद जमीन पर लेट जाते हैं, जिन्हें पुलिस ने जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गई। इस घटना को लेकर टीएमसी ने केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन पर दमन का आरोप लगाया है। इस प्रदर्शन में टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन समेत शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आजाद और डॉक्टर शर्मिला सरकार समेत कई सांसद शामिल थे। पश्चिम बंगाल चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी ममता को इस बार बंगाल से उखाड़ फेंकने का सपना देख रही है। इसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ बीजेपी कर रही है, लेकिन वो शायद ये भूल गई है कि इस बार उनका सामना कांग्रेस या आरजेडी से नहीं बल्कि टीएमसी से है। वो टीएमसी जिसको ममता बनर्जी चलाती हैं, जिनके सामने अच्छे धुरंधर पस्त पड़ जाते हैं। इसका एक उदाहरण हमें कल देखने को मिला, जब ममता पर दबाव बनाने के लिए केंद्र के इशारों पर ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि आईपैक सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देने के अलावा पार्टी के आईटी और मीडिया ऑपरेशंस को भी मैनेज करता है। प्रतीक जैन टीएमसी की आईटी सेल के हेड भी हैं।
अब देखिए, केंद्र में बैठी गुजराती जोड़ी ने सोचा होगा कि इस रेड से ममता बनर्जी डर जाएंगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस पर हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हो गया जब ममता बनर्जी रेड वाली जगहों पर पहुंच गई और ममता बनर्जी वहां से जो हरे रंग का फोल्डर था उसको लेकर के बाहर निकल आई। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले ईडी की टीम उनकी पार्टी से जुड़े दस्तावेजों को जब्त करने की कोशिश कर रही है। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। तो पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी के दौरान जो कुछ हुआ उसे लेकर अब कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जांच में दखलंदाजी का आरोप लगाते हुए याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है। वहीं आईपैक ने हाईकोर्ट का रुख किया और ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए इस पर वैधता पर सवाल उठाया। इस पर अब आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न सिर्फ रेड वाली जगहों पर जाकर वहां से फाइल उठाई, बल्कि ईडी के अफसरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। वहीं इसको लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक तरफ जहां आज टीएमसी सांसदों ने दिल्ली में अमित शाह के दफ्तर पर हल्ला बोल किया, तो वहीं आज सीएम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विरोध रैली का नेतृत्व कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने केंद्रीय जांच एजेंसी की तलाशी के खिलाफ ये रैली निकालने की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने अपनी पार्टी के दस्तावेजों को लूटने की कोशिश करार दिया। कुल मिलाकर दिल्ली से कोलकाता तक जो सियासी तूफान खड़ा हुआ है, उसने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी पीछे हटने वालों में से तो नहीं है। ईडी की रेड हो या अमित शाह के दफ्तर के बाहर टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन, हर मोर्चे पर ममता और उनकी पार्टी ने खुलकर चुनौती दी है। जिस तरह से टीएमसी सांसदों को सड़कों पर घसीटा गया, हिरासत में लिया गया, उससे सरकार की लोकतांत्रिक सोच पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार विरोध भी उतना ही मुखर नजर आया। ममता बनर्जी ने साफ संकेत दे दिया कि बंगाल में चुनावी जंग सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि हिम्मत और इरादों की भी होगी। केंद्र की एजेंसियों की कार्रवाई को वो राजनीतिक बदले की भावना बता रही हैं और सड़कों पर उतरकर इसका जवाब भी दे रही हैं। एक तरफ इसका दिल्ली में टीएमसी का हल्ला बोल, दूसरी तरफ बंगाल में ममता की रैली, ये दिखाता है कि मुकाबला अब आर पार का है। सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि लोकतंत्र की आवाज का भी है और इस लड़ाई में ममता बनर्जी फिलहाल सबसे आगे नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।